प्रिया की जब आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसके हाथ को थामे पास बैठे सुधांशु को देख प्रिया के होंठ फड़फड़ाए और धीरे से बोली, पानी। सुधांशु ने प्रिया को पानी पिलाया और डॉक्टर को बुलाने चला गया। प्रिया की आंखों के सामने पिछली रात की घटना चलचित्र की भांति चलने लगी कि कैसे उसने कल रात को अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करनी चाहिए और यादों के गोते खाने लगी। शहर के जाने माने परिवार की बहू प्रिया अपनी सुंदरता के कारण किसी को कुछ न समझने वाली प्रिया को कुरूपता से नफरत है। पति सुधांशु तो जैसे जान झिड़कते हैं अपनी बीवी पर। दो बच्चों की मां प्रिया पर उम्र का लेस मात्र भी नामो निशान नहीं था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इन सब वजहों से प्रिया बहुत घमंडी हो गई थी और उसे बस यही लगता था कि वक्त उसी का है। सुधांशु और प्रिया कई संस्थानों से जुड़े हुए थे। एक बार तेजाब पीड़ितों के आश्रम में उद्घाटन के लिए प्रिया और सुधांशु को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। अपने भाषण के दौरान मंच पर ही प्रिया ने देखा कि नीचे कुर्सियों पर अग्रिम लगा कतार में तेजाब पीड़ित लोग बैठे हुए थे। उन सब के खूबसूरत चेहरे किसी की मानसिक विकृति की वजह से अब कुरूप हो चुके थे। जाने क्यों प्रिया की असहजता सी होने लगी। किसी तरह अपना भाषण समाप्त करके जब प्रिया मंच से उतरने लगी तो कुछ पीड़ितों ने प्रिया के साथ सेल्फी लेनी चाहिए, पर प्रिया ने दृढ़ता से मुंह फेर लिया और उनकी तरफ देखे बिना ही वहां से निकल गई। ये बात साथ आए सुधांशु को बहुत बुरी लगी। उन्होंने प्रिया को समझाया भी कि लोग सूरत से अधिक सीरत को महत्व देते। दुर्घटना के कारण इन लोगों के चेहरे ऐसे हो गए हैं। ये वक्त के सताए हुए लोग हैं। तुम्हारे साथ सेल्फी लेने में उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती, पर तुम्हारा इस तरह का व्यवहार उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा, क्या ये सोचा तुमने? ये लोग किसकी मानसिकता और शारीरिक वेदना से गुजरते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना सब सुनने के बाद ही प्रिया ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की कुरूपता के लिए कोई स्थान नहीं है, कहकर गुस्से से निकल गई। सुधांशु ने फिर खुद उन सब पीड़ितों के साथ समय बिताया, उनकी दुख परेशानी सुनी और अपनी तरफ से हर संभव मदद का वादा भी किया। एक अच्छी रकम अपनी तरफ से संस्था को देकर सबने विदा ली। इस घटना के महीने भर बाद ही एक सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें सुधांशु को तो मामूली चोटें आई, लेकिन प्रिया का चेहरा पत्थरों से टकराकर एक तरफ से बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसका आधा चेहरा खराब हो गया। सर्जरी के बाद भी कुछ गहरे निशान और दाग अब हमेशा के लिए रह गए। अपनी सुंदरता पर अहंकार करने वाली और दूसरों को सिर्फ सुंदरता के पैमाने से तौलने वाली प्रिया को वक्त ने सबक सिखा दिया था। आत्मग्लानि और दुख की वजह से ही प्रिया के हाथ की नस काट कर अपनी जान देनी चाहिए थी, पर समय पर अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब जीवन भर के लिए इसी रंग रूप के साथ जीना होगा। ये सोचकर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज प्रिया को तेजाब पीड़ितों का दुख दिल से महसूस हो रहा था। सच ही कहा गया है, वक्त हर किसी का हिसाब किताब रखता है और वक्त आने पर सूद समेत वापस भी कर लेता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।